श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा सेक्टर नंबर 11 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 मार्च से 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने निर्मलेश्वर महादेव का एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो आज से पहले गुरुजी ने कभी किसी कथा में नहीं बताया है। उपाय बिल्कुल नया है और अटके हुए कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये उपाय कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में देंगे। और साथ ही गुरुजी ने मनोकामना और अटके कार्य के लिए दीपक वाले 2 विशेष उपाय बताए हैं कि दिया आपको कैसे लगाना है, किस तरीके की बाती का इस्तेमाल करना है, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत ना रखने वालों से निवेदन किया, मतलब जो लोग पशुपतिनाथ व्रत नहीं रखते हैं उन लोगों से गुरुजी ने कहा है, अगर आप सोमवार के दिन मंदिर जा रहे हो तो आपको एक प्रयास करना है। सोमवार को पशुपतिनाथ व्रत की पूजन करने के बाद जो माताएं बहनें प्रसाद के 2 भाग छोड़कर चली जाती हैं, उस प्रसाद को इकट्ठा करके मंदिर में और ज़रूरतमंदों के बीच बांट देना है। यह एक पुण्य का कार्य है जिसे सभी को करना चाहिए। इससे आप पर महादेव की विशेष कृपा होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जब आपको लगे आपके घर के कोई सदस्य या फिर कोई बच्चा गलत मार्ग पे जा रहा है तो आपको एक प्रयास करना है। गुरुजी ने कहा, ये नवनिधि शिव महापुराण से हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं। 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस जल को उस बालक या घर के सदस्य को जो गलत मार्ग पर जा रहा हो, मांस मदिरा व्यसन की ओर जा रहा हो, तो उसे पिलाना शुरू कर देना है। वो सतमार्ग में आएगा, ये निश्चित है। ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। वंदना जी यूपी से पत्र लेकर आई। मेरे पति हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे। सरकार के बदलते नियमों के अनुसार 2001 में दूसरी सरकार ने नौकरी रद्द कर दी। केस भी किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2012 में मेरे पति टाटा फाइनेंस में जॉब करने लगे। जॉब करके घर आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और कुछ दिनों बाद पता चला वापस हरियाणा पुलिस में नौकरी भर्ती कर रहे हैं, पर एक्सीडेंट में पाँव में लगने के कारण नौकरी नहीं लगी। इसके बाद 5 वर्षों तक मेरे पति की कहीं भी कोई नौकरी नहीं लगी। इसके बाद 2021 में मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और निवेदन किया और कहा, मेरे पति की 21 साल से नौकरी नहीं है, घर में खाने के लिए भी नहीं है। और तीसरा सोमवार था कि मैं मंदिर में थी और मेरे भाई का फ़ोन आ गया और उसने कहा, दीदी महादेव की कृपा हो गई है और जीजा जी की 21 साल पहले की छूटी हुई नौकरी लग गई है। ऐसे चमत्कार का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, अगर आप महादेव के मंदिर में जा रहे हो तो आपको सिर्फ उसी के लिए निकलना है, उसके साथ किसी अन्य कार्य के लिए ना निकलें, अर्थात अन्य कार्य ना करें तो अच्छी बात है। अगर कोई बोले कि यह काम भी कर देना तो बोल दो, मैं महादेव से मिलकर आ जाऊं, उसके बाद अन्य काम के लिए फिर से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। निधि चौहान जी पत्र लेकर आई। मेरी उम्र 20 वर्ष है। 7 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। मुझे हर जगह दिक्कत आ रही थी। कई डॉक्टर को दिखाया पर कोई आराम नहीं लग रहा था। 2021 में बहुत खराब स्थिति हो गई थी। सिर्फ देख और बोल पाती थी। पूरा शरीर बेकार हो गया था। त्वचा गिरती रहती थी। पूरा शरीर में सब जगह बीमारी फैल गई थी। हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरे मम्मी पापा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाकर मुझे उसका आचमन भी कराते, पर मेरा दर्द और बढ़ गया। मुझे गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। इसके बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत करने का सोचा। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं मंदिर तक नहीं जा सकती थी। ऐसी स्थिति में मुझे गोद में उठाकर मंदिर ले जाते थे। इस प्रकार से मैंने व्रत पूर्ण किया। इसके बाद सोराइसिस की एक और गंभीर बीमारी हो गई, जिसमें शरीर से पानी भी निकलने लगता था। इसके बाद गुरुजी आपके बताए अनुसार बबूल कांटे वाला उपाय बताया था, जो आपने वो मैंने किया और जल चढ़ाकर बेलपत्र के पीछे वाला ढूंढ खाने वाला उपाय बताया था, वो उपाय मैंने किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी पूरी तरीके से बीमारी ठीक हो चुकी है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पुराने जमाने के लोग इतना मीठा खाते थे, मीठी चाय पीते थे, फिर भी उन्हें शुगर की बीमारी नहीं होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो जितना मीठा खाते थे उतना ही मीठा बोलते थे और दूसरों के मन में भी सुकून पहुंचाते थे और उनका शुगर का बैलेंस बना रहता था। और आज के लोग मीठा तो खाते
खाते हैं पर मीठा बोलते नहीं हैं, तो इनकी शुगर अंदर ही अंदर बढ़ते जाती है और ब्लड में मिलकर शुगर की बीमारी बन जाती है। गुरुजी ने ऐसा उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि गुरुजी कहना चाहते हैं कि सभी को एक दूसरे से मीठा बोलना चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आगामी 24 कथाओं की जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। हम पढ़कर आपको समझा देंगे। ये जानकारी मार्च से दिसंबर 2023 तक की है, मतलब पूरा साल भर की कथाएं कहाँ कहाँ होने वाली हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंत में देंगे। पढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। वेद व्यास जी कहते हैं कि केवल शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र होती है जो कभी बासी नहीं होती। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कभी भी बासा नहीं होता। बहुत विशेष होते हैं शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और जल। और भूल से भी अगर कोई महादेव के मंदिर में दीपक जला देता है, इसके बाद गुरुजी ने बताया जैसे सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि, प्रदोष या सोमवार बन सके तो शिवालय में आपको दीपदान करना है या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। कोई कामना या मनोकामना के लिए अगर आप दीपक लगाना चाहते हैं तो आप शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीपक लगा सकते हैं। और अगर आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, कोई विशेष कार्य अटक रहा हो, आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, तो आपको 2 बाती वाला दीपक शिवालय में लगाना चाहिए। एक शिव और शक्ति की 2 बाती का मिलन का दीपक कहलाता है। ये दीपक आप शिव और शक्ति के निमित्त लगा रहे हैं, जिसमें 2 लौ रहेंगी। ये सभी उपाय भी आपको प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रचना नागर जी पत्र लेकर आई। मायके गई थी तो पता चला मेरे भाई के पेट और सर में दर्द था। हॉस्पिटल में दिखाया गया तो पता चला उसकी आहार नली सड़ चुकी है। ऑपरेशन किया गया, नली को काट कर दूसरी नली भी लगाई गई, पर ऑपरेशन करके ही बाहर निकले थे। जो नई नली लगाई गई थी वो टूटकर गिर गई। भाई को 45 टाँके आए थे और ऐसी स्थिति में भाई अंतिम सांसें गिन रहा था। फिर किसी ने मंदिर में बेलपत्र लाकर उसके पास रख दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कमला देवी जी पत्र लेकर आई। मेरी बहू का 7 महीने का बच्चा गर्भ में था और बहू को बड़ी बीमारी हो गई, जिससे बच्चा दिवाली के दिन शांत हो गया। सभी खूब रोए, खूब तकलीफ हुई। फिर मेरे परिचित ने कहा बाबा पे भरोसा रखो, बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अगली दिवाली में वही लड़का बाबा ने हमको दे दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने निर्मलेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। ये उपाय आपको कब और कैसे करना है उसे जानने से पहले ये समझ लीजिए ये उपाय किन्हें करना है। जिनको ऐसा लग रहा हो कि उन्हें कोई कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो या तकलीफ देने की कोशिश कर रहा हो या दे रहा हो, या फिर कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ हो और पूर्ण भी नहीं हो रहा हो, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही हो, कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। आपको कोई भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेना है, मतलब एक वृक्ष की 1 पत्ती लेना है। ऐसे आपको 5 वृक्षों से 5 पत्तियां ले लेना है और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। इन सभी चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर कर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आपको इन 5 पत्तियों को और एक सफ़ेद फूल को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। आपके लंबे समय से अटके कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। और ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी वर्ष भर में 3 या 4 ही आती हैं। सोमवार की अष्टमी का दिन शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगली सोमवार की अष्टमी कब है। तो अगली सोमवार की अष्टमी 26 जून को रहेगी, इसके बाद 10 जुलाई को रहेगी, फिर 25 जुलाई को आएगी और इसके बाद 8 अगस्त 2023 को रहेगी। तो आप ये उपाय 2023 में इन सभी तारीखों में कर सकते हैं। ये विशेष सोमवार की अष्टमी की तारीखें हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जान लेते हैं गुरुजी की आगामी 24 कथाएं। आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, मैं पढ़कर बता देती हूँ। पहली कथा जो कि बदनावर कोटेश्वर मध्य प्रदेश में 24 मार्च से 28 मार्च 2023 में रहेगी। इसके बाद अप्रैल में होने वाली जो कथाएं हैं वो जान लेते हैं। पहली कथा उज्जैन महाकाल 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 में रहेगी। अप्रैल में दूसरी जो कथा रहेगी देपालपुर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रहेगी।
और तीसरी कथा अप्रैल में 25 अप्रैल से 1 मई भिलाई में रहेगी। मई में होने वाली कथाएं जान लेते हैं। अकोला में रहेगी 5 मई से 11 मई और नेपाल में रहेगी 17 मई से 23 मई। इसके बाद जून में जो कथाएं होंगी वो जान लेते हैं। जबलपुर में होगी 1 जून से 7 जून। इसके बाद खगड़िया बिहार में रहेगी 19 जून से 25 जून। जुलाई में होने वाली कथाएं कुबरेश्वर धाम सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2 जुलाई से 3 जुलाई 2023 में रहेगा। जुलाई में होने वाली अगली जो कथा है अजमेर 5 जुलाई से 11 जुलाई 2023 में, फिर अलवर में 12 जुलाई से 18 जुलाई, मैनपुरी में 22 से 28 जुलाई तक चलेगी। फिर अगस्त में होने वाली 2023 में 13वीं जो कथा है तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से 7 अगस्त रहेगी। फिर विजयनगर अजमेर में 10 अगस्त से 14 अगस्त रहेगी। सुवासरा मध्य प्रदेश में 18 अगस्त से 24 अगस्त रहेगी। बालोद छत्तीसगढ़ में 28 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। फिर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 8 सितंबर से 14 सितंबर 2023 में चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा सीहोर में 24 सितंबर से 30 सितंबर 2023 में रहेगी। फिर कोडिया छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर रहेगी। नवरात्रि कथा 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2023 में रहेगी। 21वीं जो कथा रहेगी खंडवा मध्य प्रदेश में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर रहेगी। फिर मनोरी बाजार कौसंबी इलाहाबाद में 22 नवंबर से 28 नवंबर रहेगी। और 23वीं जो कथा है बड़ नगरी जलगांव में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर चलेगी। 2023 की जो अंतिम कथा रहेगी वो आंवला बरेली उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उनसे संबंधित कोई मन में क्वेश्चन है, सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।